आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 3 सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी ही होगी बहुत कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, है ना। ये जो कविता की जिसने रचना की थी उनका क्या नाम था? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसी तरह की अनेकों कविताएं लिखी थी। इन्हीं के बारे में आज हमको इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले भी देखेंगे हम इनका सुभद्रा कुमारी का जो जन्म हुआ था सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहारपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ था। इनकी माता का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। इनकी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती बन गई। ये सब जब 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविता के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गए। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही। इनका विवाह जो हुआ था वो खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इस आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलन में जी जान से योगदान दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे तथा वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थी। विजयिनी माँ के वीर पुत्र पाप से असहयोग लेखान गुंजा डाले स्वराज की तान और सब हो जाए बलिदान। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तब वे गर्भवती थी। फिर भी उन्होंने जेल के कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। इनका सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। इसके बाद अजय का विवाह, 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इसी समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया, जिनके संग्रह बिखरे मोती को छापने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। इसी संग्रह पर उनको पुनः शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इसी समय वहाँ नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनकी संपर्क हुआ, जो उनको मौसी कहा करते थे। सुभद्रा जी जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार होता था। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती या बच्चों के लिए अधिक होती थी। जैसे मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, तथा यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सन 1936 में ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। ये साहस एवं करुणा की प्रतिभूति मूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। उनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बेटी थी सुधा, उनका जो विवाह हुआ था वो प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई और मध्य प्रांत असेंबली पहुँची। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे उन्हें गहरा आघात
लगा वे टूट सी गई। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूरा आभास भी हो गया था, इसलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा था। मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। तो अभी हमने सुभद्रा कुमार चौहान जी के बारे में पढ़ा और उनका जीवन परिचय जाना। अब इसमें जो पाठ में नए शब्द आए हैं इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो पहले दिया हमको तीक्ष्ण बुद्धि यानी तेज अकल, काव्य प्रतिभा कविता रचने का गुण, चहेती प्रिय यानी प्यारी, प्रसिद्धि यश या ख्याति, आह्वान यानी बुलावा, बहिष्कार यानी त्याग, प्रकाशन लिखित सामग्री को छापकर प्रकाश में लाना, संपादन प्रकाशन के योग्य बनाना ठीक करना। इसके बाद दिया है शैशव मतलब शिशु अवस्था, प्रभात होगा सवेरा, विकास होगा वृद्धि होना या बढ़ना, यौवन होगा जवानी, मादक होगा मस्त करने वाला, उल्लास होगा खुशी, आघात होगा गहरा दुख, दिल पर लगने वाली चोट, सहयोग यानी सहयोग ना करना। अब हम देखेंगे प्रश्न 1 जीवनी से खोज करके लिखिए। तो इसमें दिया है का नंबर में कि सही जोड़ी बनाइए। तो सबसे पहले दिया आ नंबर में सुभद्रा की माता का क्या नाम था, तो धीराज कुंवर, ये हो जाएगा पहला। फिर हो जाएगा हमारा सुभद्रा की बाल सखी तो कौन थी, महादेवी वर्मा। सुभद्रा की बेटी कौन थी, सुधा। और सुभद्रा के पति कौन थे, लक्ष्मण सिंह। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर सी में खा नंबर का जीवनी पढ़कर किस स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था, 1904 में, सन 1904 में हुआ था। और सुभद्रा को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुभद्रा के भाषण बहुत क्या होते थे, जोशीले। सुभद्रा कुमारी की कविता के संग्रह का नाम क्या था, तो मुकुल। इसके पार्ट 3 सुभद्रा कुमारी चौहान के अति लघुत्तरी प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न दिया हमको सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था। उत्तर होगा हमारा लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। प्रश्न नंबर 2 सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह कौन सा है। उत्तर होगा हमारा बिखरे मोती। प्रश्न नंबर 3 सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया। उत्तर होगा हमारा प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ। प्रश्न नंबर 4 सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है। उत्तर होगा हमारा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी। तो उत्तर होगा हमारा सुभद्रा तीक्ष्ण बुद्धि वाली छात्रा थी, उनमें अद्भुत काव्य प्रतिभा थी। प्रश्न नंबर 2 सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन थी और क्यों। तो उत्तर होगा हमारा सुभद्रा जी की सबसे प्रिय बाल सखी श्रीमती महादेवी वर्मा थी। उनकी मित्रता के पीछे कारण यह था कि दोनों ही कविताएं लिखती थी। प्रश्न नंबर 3 सुभद्रा ने अपने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया। तो उत्तर होगा सुभद्रा जी में अद्भुत राष्ट्र प्रेम था, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलनों में भाग लिया। प्रश्न नंबर 4 सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषता थी। तो उत्तर होगा सुभद्रा की रचनाएं गृहस्थ जीवन से संबंधित होती थी, उनकी कविताएं बच्चों के लिए भी होती थी।
इसके आगे अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखना है। इसमें जो शब्द दिए हुए हैं जिसमें अंडरलाइन करी गई है, इनके अपन को क्या लिंग बदलना है और उनको फिर से की लिखना है। तो सबसे पहले वो जो दिया है हमको, यह मेरे दादा है, तो इनकी जब लिंग बदलेंगे, दादा का में बदल जाएगा दादी में। तो यह मेरी दादी है। उसी देखेंगे 2 नंबर का, शेर अपनी गुफा में सो रहा है, तो क्या हो जाएगा, शेरनी अपनी गुफा में सो रही है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 देखो, मामी घर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, मामा। मामी को बदलेंगे काय में, मामा में। मामा घर जा रहा है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 देखो, शिक्षिका कल साला आएंगी, या आप खुद करके लाना है 2 क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, शिक्षक कल साला आएंगे। प्रश्न नंबर 5 देखो, यहाँ महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है, तो क्या पुरुषों का सम्मेलन हो रहा है। ये आपको आगे के खुद ही करना है। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलना है। इनके जब लिंग आप बदलोगे तो छात्र का बदल जाएगा, छात्रा में। बालक बालिका, नाना नानी, दादा का दादी में बदलना है। मामा को मामी में बदलना है। मोर को मोरनी में, बैल को गाय में, घोड़ा घोड़ी। इस टाइप से आपके इनके लिंग बदल के लिख के लाना है। इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, इनको भी आपको बदल करके लाना है। औरत, चाची, हथिनी, सास, कवित्री, शिष्या, देवरानी, लेखिका, इनके सबका आपको स्त्रीलिंग है, इनको काय बनाना है, पुल्लिंग में बदलना है इनको। तो औरत का हो जाएगा आदमी, चाची हो जाएगा चाचा, हथिनी का हाथी, सास का पूर, कवित्री का कवि, शिष्या का, ये सब आपको बदल के लाना है। तो यहाँ हमारा पाठ 3 समाप्त होता है।